हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो वो बिगिनर्स हैं, जो अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश बोलना इनके थ्रू। सो फर्स्ट वन इज़ कम हेयर। कम हेयर मीन्स यहाँ आओ। हेयर मीन्स होता है यहाँ और कम मीन्स होता है आना, यानी कि यहाँ आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। मी मीन्स होता है मेरे या मैं, ठीक है। कम टुडे, आज आओ। कम टुडे, आज आओ। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आओ। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आओ। जैसे कभी बार होता है ना, कोई बात इधर उधर घुमा घुमा के बात करते हैं, हमें बोलना था कि जो बात है सीधी सीधी बोलो, यानी कि कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। कम फॉर हिम, कम फॉर हिम, उसके लिए आओ। कम फॉर हिम, उसके लिए आओ। हिम मीन्स होता है उसके लिए, ठीक है। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस गो टू हिम, उसके पास जाओ। गो टू हिम, हिम मतलब उसके पास जाओ, ठीक है। अगर आप बॉय के लिए बात करें तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हिम यूज़ करना है। अगर आप किसी गर्ल के लिए या लेडी के लिए बात करें, वहाँ पे आप हर का यूज़ कीजिएगा। गो टू हर यानी कि उसके पास जाओ, यानी कि उस लड़की के पास जाओ। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ या सीधा जाओ, ठीक है। गो स्ट्रेट, सीधा जाओ या सीधे जाओ। गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। अपस्टेयर्स मीन्स क्या होता है, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हुई, तो वहाँ पे गो अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से ऊपर जाओ, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब हम बोल रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं। अगर हमें हिंदी में ही हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो हम इंग्लिश में भी उसको ईजिली ट्रांसलेट कर पाते हैं। गो डाउन स्टेयर्स, डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे की तरफ, ठीक है। स्टेयर यानी कि हमारी सीढ़ियाँ, तो गो डाउन स्टेयर्स यानी कि नीचे सीढ़ियों की तरफ जाओ या सीढ़ियों से नीचे जाओ। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। गो टू द रूम, कमरे में जाओ। बहुत बार बोलते हैं ना, बहन भाई किसी से भी हम बोलते हैं, घर में छोटा बच्चा है कि कमरे में जाओ यहाँ से, तो गो टू द रूम, ठीक है। गो टू द रूम, कमरे में जाओ। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। बहुत बार हम इसे गुस्से में भी बोलते हैं, बहुत बार हम नॉर्मल भी बोलते हैं। अगर हम बड़े से किसी से बोल रहे हैं कि आप खड़े हो जाइए, तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ स्टैंड अप, यानी कि आप खड़े हो जाइए। जब बड़ों के लिए हम बोलेंगे तो हमें प्लीज़ ज़रूर लगाना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। फ्रंट मीन्स होता है सामने, ऑफ मी यानी कि मेरे सामने। मेरे सामने खड़े हो जाओ। मैं ये चीज़ आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं ना, आप कोशिश कीजिए सिर्फ उसको ऐसे बोल मत दीजिए, उसको समझिए भी। जैसे कि मैं आपको भी एक वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। स्टैंड ऑन द टेबल, टेबल पर खड़े हो जाओ। तो ऑन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर आपको खड़ा होना है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑन का यूज़ किया। ये हमारी प्रीपोजिशन होती है। स्टैंड ऑन द टेबल, टेबल पर खड़े हो जाओ। स्टैंड नेक्स्ट टू मी, स्टैंड नेक्स्ट टू मी यानी कि मेरे बगल में खड़े हो जाओ या मेरे बिल्कुल पास में खड़े हो जाओ, तो हम तब भी हम नेक्स्ट टू मी बोलते हैं, ठीक है। मेरे बगल में खड़े हो जाओ या मेरे पास में खड़े हो जाओ, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ या सीधे सीधे खड़े रहो। स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो या सीधे खड़े हो जाओ, दोनों ही वर्ड आप बोल सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस बोल सकते हैं। स्टैंड बिहाइंड मी, मेरे पीछे खड़े रहो। स्टैंड बिहाइंड मी, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, ठीक है। मेरे पीछे खड़े रहो या मेरे पीछे खड़े हो जाओ, दोनों के लिए आप बोल सकते हैं। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। जैसे कि अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, लिसन टू मी यानी कि मेरी बात सुनो। ये छोटे छोटे सेंटेंस मैं आपके साथ में इसलिए शेयर किए क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हम अपने स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इनसे आप शुरू कीजिए और धीरे धीरे ही आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी बोल पाएंगे। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया।